अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक इनटू माय चैनल। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है अपडेट्स जो स्टॉक मार्केट में यूएस की चल रहा है वो क्या है। चलाएं देखते हैं कि यूएस स्टॉक मार्केट की क्या अब तक की अपडेट है। आज नाजरीन 23 है और जो आज की वेब अपडेट्स है वो मैं आपको 2026 के हवाले से दूंगा। जो एक ट्रेंड हमें देखने में आया वो स्टॉक रोटेशन का देखने में आया कि एआई से और बिग टेक से पैसा निकल कर जो है फिजिकल इकोनॉमी के जो स्टॉक्स हैं उनमें गया, जैसे कि वॉलमार्ट हो गया, कोक हो गया और इस तरह की, और इंडस्ट्रियल रोटेशन जो है वो छाई रही। अगर मैं बात करूं कि एक स्नैपशॉट शॉट लें कि स्नैपशॉट में यानी वन लाइनर में एक अभी मार्केट में क्या चल रहा है, तो वो मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है और वोलेटाइल मार्केट होने की वजह से हर तरह का इंडेक्स अपना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पे आज तकरीबन 1 बजे के करीब फरवरी 23 26 को S&P 500 0.6% डाउन है, जो 6851 के करीब करीब ट्रेड हो रहा है। नैस्डैक भी 24,736 के करीब, जबकि डाउ जोन्स जो है ये कुछ इसने कुछ पॉजिटिव है, 48,936, बट स्टिल ये भी आज कोई इतनी अच्छी इसकी नहीं रही, आज ये भी डाउन हुआ है। ये एक छोटा सा कंपैरिजन जो किया है नैस्डैक की 6 मंथ की वोलेटिलिटी का, आप देख सकते हैं कि मार्केट काफ़ी हद तक वॉलेटाइल है। कभी सेलर्स आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। इसकी मेन वजह एआई है। एआई की वजह से जो रोटेशन हो रही है मार्केट में वो बहुत मायने खेज है। तो लेट्स सी, मेन 3 चीज़ें जो आजकल की जो स्टॉक मार्केट है उसमें देखी जा सकती हैं। एक तो एआई मोनेटाइजेशन है। इससे मुराद के मतलब जो पैसा एआई में खर्च हो रहा है जिसको कैपेक्स कह रहे हैं, कि बहुत जितने भी मैक 7 स्पेशली हो गई है, बिग बिग कंपनीज हैं, वो बिलियंस डॉलर एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रही हैं। और जो इन्वेस्टर है वो अभी कंफ्यूज है कि जितने ये पैसे खर्च हो रहे हैं क्या इतने पैसे प्रॉफिट में भी जनरेट हो सकते हैं। इसके साथ ही जो इंटरेस्ट रेट अभी भी काफ़ी हाई हैं और जो फेड है वो काफ़ी हॉकिश है टूवर्ड्स इंटरेस्ट रेट, जिस वजह से जीडीपी भी स्लो है और जो कैपिटल की जो ग्रोथ है वो भी उस तरह नहीं बन रही। इसके अलावा अगर हम पॉलिटिकली भी थोड़ी सी बात करें, जो टैरिफ का इम्पैक्ट आ रहा है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। इवन दो कि यूएस सुप्रीम कोर्ट ने रूल आउट दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने 15% ग्लोबल टैरिफ जो है वो अनाउंस कर दिए थे। अगेन जैसा मैंने कहा, टर्मोइल का सबसे बड़ा जो इफेक्ट है वो दरअसल सप्लाई चेन में हो रहा है। जो कंपनियां, स्पेशली टेक कंपनियां जो ओवरसीज मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही थी, जैसे कि एप्पल और टेस्ला, और ये हम Q3 में भी इनके देख सकते हैं कि इनको काफ़ी बड़ा हिट लगा है और इस वजह से इनकी ट्रेडिंग भी जो है उस तरह से नहीं हो रही। अब जो इसके अलावा जो हम अगर देखें, जो लोग डिफेंसिव सेफ्टी प्लेस कर रहे हैं वो अपने जो मेन पैसे हैं, जो मेन इन्वेस्टमेंट है वो फिजिकल बिजनेस जैसे कि वॉलमार्ट और Verizon में कर रहे हैं। वॉलमार्ट अभी तक 18% ईयर टू डेट आउट परफॉर्म कर चुका है S&P 500 को, जबकि Verizon तकरीबन 6 के इर्द गिर्द आपको डिविडेंड यील्ड देता है। लोग इन ऐसे स्टॉक्स की तरफ जा रहे हैं जिनका फिजिकल बिजनेस है और एआई से, क्योंकि कैपेक्स की वजह से वो नहीं जा रहे। दरअसल ये कोई रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है, ये एक ऑनलाइन मैंने डाटा गैदर किया है और ये आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि मुख्तलिफ एनालिस्ट ने जो मेन अहम 5 स्टॉक्स हैं वो कौन से हैं जो अभी जिनके अंदर रोटेशन हो रही है, जिसमें कैटरपिलर है, इसको एनालिस्ट ने स्ट्रॉन्ग बाय कहा है, ये 756 के अराउंड के ट्रेड हो रहा है। एक्सन मोबिल है जो 150 के करीब का हो रहा है। इसको अभी तक अकोमोलेशन की है कि मतलब आप इसको जितना अपने पास रखना चाहे रखें, लेकिन इसमें थोड़ा सा, हाँ,
रिस्कियर प्ले हो सकता है। एनवीडिया जो है, इसकी डिप का वेट है अभी 191.21 है। एनालिस्ट का कहना है कि अगर एनवीडिया में डिप आए, यानी इससे नीचे जाए स्टॉक 180, 170, 160, तो आप ज़रूर इसको बाय करें। वॉलमार्ट को होल्ड करें, ना ही बाय करें ना ही सेल करें। देखें अभी क्या होता है। वराइजन यील्ड प्ले है, अगर आप यील्ड अच्छी चाहते हैं डिविडेंड के हवाले से, तो आप प्लीज़ इनको कंसीडर करें। अदरवाइज जो है आप अपना खुद इसको ना इसमें इन्वेस्ट करें। एट द एंड ये हमारी अपनी स्ट्रेटजी के हवाले से होता है कि हम दरअसल स्टॉक मार्केट्स में करना क्या चाह रहे हैं। तो अभी जो 2026 की जो आउटलुक लग रही है वो यही है कि एआई करेक्शन हो रही है बड़े बड़े पैमाने पे, क्योंकि एआई के जो स्टॉक थे हाईली ओवर सैचुरेटेड थे, उनमें काफ़ी हद तक पीक आ चुकी हुई थी। अब वो कुछ करेक्शन आ रही है। इसके अलावा टैरिफ्स की वजह से इन्फ्लेशन है, उसकी वजह से भी स्टॉक मार्केट काफ़ी शेकी है। फेड के अंदर भी रेट कट नहीं हो रहे, जिस वजह से इन जो पंप है इकॉनमी में, फंड्स या जिसे कह लें कि पैसे जो डॉलर्स हैं वो पंप नहीं हो रहे, इस वजह से उसकी भी जो है जीडीपी वो स्लो है यूएस की। इसके अलावा इलेक्शन ईयर है, जब भी इलेक्शन मिड टर्म इलेक्शन ईयर होता है तो मार्केट हमेशा वोलेटाइल रहती है, ओवरसोल्ड रहती है, और यही चीज़ हमें नज़र आ रहा है कि ये मिड टर्म ईयर है, इस वजह से भी मार्केट कुछ ओवरसोल्ड है, स्लो है, और हमें ऐसे ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इरफान/बिशारत या मेरा ईमेल एड्रेस है irfanbisharat31@gmail.com। किसी भी तरह के एनालिसिस के हवाले से किसी भी स्टॉक को डिस्कस करने के लिए मैं ऑलवेज़ ओपन हूँ। आप प्लीज़ मुझे ईमेल करें, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं इन फ्यूचर आपके साथ नेक्स्ट जो अपडेट होंगी उनको उनको लेके आऊँगा, और मेरे अपने फेवरेट स्टॉक्स कौन से हैं मैं उनके बारे में भी आपसे डिस्कस करूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक अस्सलाम वालेकुम।